हरे कृष्णा। उम्मीद है आप सभी कुशल मंगल होंगे। आज हम आपसे साझा कर रहे हैं 3 तरह की एनर्जी और 3 तरह के लोग। इसको एक सहज उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं। एक है खाली ग्लास, एक है आधा भरा हुआ ग्लास और एक है लबालब भरकर नीचे गिरता हुआ पानी वाला ग्लास। इसी तरह 3 तरह के लोग भी होते हैं। एक बिल्कुल खाली ग्लास की तरह पूरे जीवन विक्टिमहुड के शिकार होते हैं। इसको बोलते हैं बेगर्स माइंडसेट, जिनको केवल चाहिए 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 थ्रू आउट लाइफ, पूरी जिंदगी उनको केवल चाहिए, देना कुछ नहीं आता उनको, क्योंकि वो खाली ग्लास है। इमोशनली बाहर चाहे कितना भी संसाधन भरा पड़ा हो, लेकिन वो मन से चूंकि बहुत ही खाली डब्बा होते हैं, खाली ग्लास होते हैं, तो उनको लव, केयर एंड रिस्पेक्ट थ्रू आउट लाइफ केवल अपने आसपास के लोगों से चाहिए ही चाहिए, चाहिए चाहिए, और ये हमेशा दुखी और उदास रहने वाले लोग होते हैं। दूसरे हैं आधे भरे हुए ग्लास वाली एनर्जी के लोग। ये लोग थोड़ा सा बड़े तो होते हैं और ये अच्छे लोग भी होते हैं, सो कॉल्ड गुड पीपल। सो ये क्या करते हैं, लोगों की सेवा करना चाहते हैं, लोगों की मदद करना चाहते हैं, लेकिन चूंकि ये भी पूर्ण नहीं होते, आधे ही होते हैं, इनकी एनर्जी आधी ही होती है, इमोशनल एनर्जी। तो ये देने के बाद फिर उम्मीद लगाए बैठते हैं कि अरे मैंने दिया, मेरा क्या फ़ायदा हुआ, और ये शिकायत करते हैं, ये फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, ये उदास हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, फिर दुनिया को ब्लेम करने की आदत हो जाती है इनको। मेरा क्या फ़ायदा हुआ जी, कलयुग है जी, मैंने लोगों को हेल्प करके देख लिया जी, दुनिया ऐसी है जी, रिश्तेदार ऐसे होते हैं जी, अपने भी ऐसे होते हैं जी, कोई किसी का नहीं होता जी, ब्ला ब्ला ब्ला। मतलब ये चूंकि एनर्जी इनकी पूरी नहीं है, तो थोड़ा ये देते हैं, खाली हो जाते, फिर फ्रस्ट्रेट हो जाते जब इनको वापस नहीं मिलता है। और तीसरी कैटेगरी के लोग हैं लबालब, पूर्ण रूप से भरा हुआ ग्लास और लबालब होकर गिरता हुआ पानी, मतलब एक्स्ट्रा पानी गिर रहा है, क्योंकि वो नलके से लगातार पानी इसमें भर रहे हैं। ऐसे लोग होते हैं ट्रूली स्पिरिचुअल पीपल, सच्चे आध्यात्मिक लोग, जो प्रतिदिन स्वाध्याय, सत्संग, साधना और सेवा रूपी नलके से प्रतिदिन खुद को रिचार्ज करते रहते हैं। तो इनकी एनर्जी इतनी एक्स्ट्रा होती है कि ये बिना हेल्प किए, बिना लोगों को मदद किए, बिना लोगों की मुस्कुराहट को बढ़ाए हुए, बिना उपकार किए हुए, बिना वैल्यू ऐड किए हुए ये रह नहीं सकते। दे आर द ओनली पीपल हु दे आर एक्चुअली हैप्पी ऑन दिस प्लैनेट। इस दुनिया में केवल यही जो लबालब भरे हुए एनर्जी वाले लोग हैं, जो प्रतिदिन खुद अपनी ग्लास भी भरते रहते हैं, और जब इनका एक्स्ट्रा एनर्जी, यानी एक्स्ट्रा, जब भी वो ग्लास अपनी एनर्जी से एक्स्ट्रा हो जाता है तो बाहर आसपास प्लेट में गिरने लगता है, तो इनमें कर्तापन का भाव नहीं आता कि मैंने ये किया, मैंने वो किया। उनका एक ही भाव होता है, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। सब कुछ तो परमात्मा का दिया हुआ है, सब कुछ मैंने इसी से सीखा। सो नाउ गिविंग बैक टू सोसाइटी, गिविंग बैक टू द फैमिली, गिविंग बैक टू द कंट्री, गिविंग बैक टू दिस वर्ल्ड, गिविंग बैक टू गॉड। इनफैक्ट गॉड को हम तो क्या ही दे सकते हैं, लेकिन फिर भी जैसे गंगा का जल गंगा में तर्पण करते हैं, तो भी उसको भी साधना माना गया है। तो उसी तरीके से केवल ऐसे लोग ही संसार में खुश रहते हैं। परमात्मा भी केवल ऐसे ही लोगों से खुश रहते हैं, क्योंकि हमारे पास स्वाध्याय, सत्संग, साधना, सेवा रूपी संसाधन हर व्यक्ति के लिए सहज उपलब्ध है, मुफ्त उपलब्ध है। लेकिन हमें रिचार्ज का 3 पिन पॉइंट पता नहीं होता, रिचार्ज पॉइंट पता नहीं होता, तो हम या तो बिल्कुल खाली डब्बे की तरह, खाली ग्लास की तरह पूरी जीवन रहते हैं, पूरे जीवन शिकायत करते हुए, परिवार भी ऐसा है जी, बच्चे भी ऐसे हैं जी, पति पत्नी भी ऐसे है जी, है ना, समाज भी ऐसा है जी, देश भी ऐसा है जी, दुनिया भी ऐसी है जी, भगवान भी मेरे पीछे लगे रहते हैं। विक्टिमहुड के शिकार, बेगर्स माइंडसेट। और अधिकतर लोग उस खाली ग्लास के कैटेगरी में हैं, क्योंकि पूरी दुनिया में लोग केवल डिमांड कर रहे हैं, चाहिए चाहिए चाहिए, मुझे नहीं मिला, मुझे नहीं मिला, मुझे क्या मिला, या फिर आधे भरे हुए ग्लास। तो ये जो पूरे खाली वाले ग्लास होते हैं, विक्टिमहुड के शिकार होते हैं, इनको बेगर्स माइंडसेट कहते हैं। चाहे वो हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप हो, कोई भी रिश्ता हो, दोनों खाली ग्लास एक दूसरे से जीवन भर लव केयर रिस्पेक्ट की फुलफिलमेंट ढूंढते रहते हैं, ये इनसे, ये इनसे, और दो खाली बर्तन शोर करता रहता। दोनों के पास है नहीं, लेकिन अपेक्षाएं लगा बैठे हैं, ये मुझे फुलफिल कर देगा, ये मुझे फुलफिल कर देगा, और दोनों एक्चुअली थ्रू आउट लाइफ फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं, खाली रहते हैं, भिखारी की तरह रहते हैं। और एक भिखारी कभी खुश हुआ है क्या? जो दूसरे तरह के लोग हैं, सो कॉल्ड अच्छे लोग, जैसे मैंने बताया था, इनके पास बाहर कितना भी संसाधन हो,
कितना भी वो एजुकेटेड हो, कितना भी वो ऑपुलेंट हो, कितने भी संसाधन हो, बहुत भड़ भड़ के सब कुछ हो, लेकिन इमोशनली चूंकि वो हाफ ग्लास होते हैं, क्योंकि स्पिरिचुअल एनर्जी से खुद को रिचार्ज करना उन्होंने सीखा नहीं, कभी महत्व नहीं समझा, स्कूल कॉलेज में बताया नहीं गया, माता पिता ने बताया नहीं, सोसाइटी ने, किसी दोस्त रिश्तेदार ने कभी बताया नहीं। तो भाग्यशाली हैं वो लोग जो लबालब भरे हुए ग्लास हैं, जो खुद भी खुश हैं, संसार को में भी खुशियां ही फैला रहे हैं, क्योंकि उनके पास एक्स्ट्रा है तो वो हैप्पीनेस बांट रहे हैं। दुखी व्यक्ति दुख बांटता है, आनंदित व्यक्ति आनंद फैलाता है, आनंद बांटता है, वो जहां भी जाएगा। गुलाब का फूल है, आप कहीं भी रख दो, उसमें से खुशबू ही आएगी। ऐसे ही लबालब भरा हुआ ग्लास हमें बनना है। इसके लिए हमें स्वाध्याय से, अर्थात प्रतिदिन गीता जैसे शास्त्रों को पढ़ना, समझने के लिए सत्संग करना, अर्थात जो सेल्फ रियलाइज सोल्स हैं, जिनको अनुभव है, जो सिर्फ पढ़ते नहीं, केवल सुनते ही नहीं, उसमें जीते भी हैं, ऐसे सेल्फ रियलाइज सोल्स से श्रवण करना, सुनना, सत्संग करना, और जो भी हमने पढ़ा, जो भी हमने सुना, उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना, डिसिप्लिन लाइफ जीना। साधना का अर्थ केवल आंख बंद कर ध्यान करना या योग करना मात्र नहीं है। साधना का मतलब गॉड कॉन्शियस लाइफ जीना, कि कोई देखे न देखे, परमात्मा प्रभु हमें वो देख रहा है। इसलिए इन लबालब भरे हुए ग्लास वाले लोगों को कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रहती है बहुत ज़्यादा, क्योंकि अपेक्षा ही दुख का कारण है। उनकी एक्सपेक्टेशन सिर्फ परमात्मा से रहता है कि हे प्रभु तुम देख रहे हो ना, दुनिया वैलिडेशन दे ना दे, दुनिया नोटिस करे न करे, दुनिया स्तुति करे निंदा करे, की फर्क पैंदा, क्या फर्क पड़ता है, तुम्हारे गुड बुक में मैं आ रहा हूँ ना, और तुम इम्प्रेस हो गए ना हमसे, दुनिया यूं इम्प्रेस हो जाएगी। और एक तरफ हमने पूरी दुनिया को जीवन भर सेटिस्फाई करने, खुश करने, संतुष्ट करने की कोशिश करता रहूं, फिर भी सभी लोग संतुष्ट नहीं होते, कुछ न कुछ नाराजगी शिकायत रही जाती है। इसलिए अपनी एनर्जी ऐसी जगह वेस्ट नहीं करना है, परमात्मा के बताए हुए संदेशों पर चलते हुए जीवन जीना है, तभी वास्तव में हम सच में आनंदित रह सकते हैं। नहीं तो लोग प्रिटेंड कर रहे हैं, आई एम कूल, आई एम हैप्पी, बट दे आर नॉट एक्चुअली। ब्रोकन हार्ट, लोनलीनेस के शिकार, सब कुछ होते हुए भी लोग खुश नहीं हैं, आनंदित नहीं हैं। केवल आध्यात्मिक व्यक्ति जो अपने ग्लास को भरना, रिचार्ज करना सीख लिया, और उसके बाद उसकी एक्स्ट्रा एनर्जी होती है, उससे अपने आसपास के लोगों में वैल्यू ऐड करना। कौन पसंद नहीं करेगा ऐसे व्यक्ति को? तो यही हमें लबालब ग्लास बनने की प्रक्रिया में प्रगति करनी है। हरे कृष्ण। खुश रहिए, आनंदित रहिए, और लबालब भरा हुआ ग्लास बनिए स्वाध्याय, सत्संग, साधना और सेवा से। हरे कृष्ण।